मुंबई का एक हॉस्पिटल है जहां पर लगभग 14 साल की एक लड़की एडमिट की गई थी और उस लड़की के इलाज के लिए लेडी डॉक्टर, पूछताछ के लिए भी लेडी और पुलिस अधिकारी, यहां तक कि साफ सफाई के लिए भी कोई अगर जाएगा तो वो भी लेडी डिपार्टमेंट से ही कोई ना कोई जाएगा। यानी कि उस कमरे के अंदर अगर कोई भी इंटर करेगा तो वो सिर्फ महिला होगी। इसके अलावा ना कोई भी शख्स की उस कमरे में एंट्री होगी और ना ही उस कमरे में किसी भी पुरुष का नाम लिया जाएगा, क्योंकि वो लड़की पुरुष नाम से इतना ज्यादा डरी और घबराई हुई थी कि पुरुष का नाम सामने आते ही लड़की की सांसें जोर जोर से चलने लगती थी। उसे देख के ऐसा लगता था जैसे कि वो अभी मर जाएगी। 11 सितंबर शाम 5 बजे तक वो लड़की जिंदगी से जंग लड़ रही थी और उसकी सांसें ऐसे ही चल रही थी। उसे वाकई उस वक्त दवा की नहीं दुआ की जरूरत थी। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इस लड़की के साथ क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ एक और नई क्राइम की कहानी में। आज की ये सच्ची घटना जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना महाराष्ट्र के पुणे शहर की है। दरअसल यहाँ एक थाना है बनवारी और इसी थाने क्षेत्र में रहने वाली है एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 14 साल है। उसकी माँ और उसके पिता किसी नर्सरी में नौकरी करते हैं, पेड़ पौधों की रखवाली करते हैं। ये 31 अगस्त की रात 10 बजे की बात है। ये लड़की अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। वहां जाकर वो उस लड़के का इंतजार करती रहती है। रात के 10 बज चुके थे मगर उसका दोस्त अभी तक नहीं आया था, जिसको लेके वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगी। लेकिन अचानक ही उस लड़की पर एक ऑटो वाले की नजर पड़ जाती है और जैसे ही ऑटो वाले की नजर उस लड़की पे पड़ती है, वो ऑटो वाला उससे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे परेशान क्यों हो और तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों हैं? तुम्हारी क्या कोई मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? अब देखिए, लड़की को इस वक्त पे सहारे की जरूरत थी क्योंकि वो अकेला महसूस कर रही थी। उसे लगा कि ये ऑटो वाला अच्छा इंसान है, वरना आज के दौर पे कौन किसका हालचाल पूछता है। यही सोचकर उसने अपना पूरा दास्तान उस ऑटो वाले को बता दी और उसने कहा कि वो अपने घर वालों के बिना मर्जी के यहाँ रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आई है, मगर दोस्त अभी तक नहीं आया, इसलिए मैं परेशान हूँ और रो रही हूँ। इतना सुनने के बाद वो ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है और करीबन 10 मिनट बाद वो फिर से लौटकर वापस आता है और उस लड़की से कहता है, तुम जिस लड़के का इंतजार कर रही हो वो बाहर स्टेशन पर खड़ा है, पर वो यहाँ आना नहीं चाहता क्योंकि वो शर्मिंदा है अपने किए पर। दरअसल वो यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आने में लेट हो गया है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं उससे तुम्हें मिलवा देता हूँ और उसे समझा दूंगा तुम्हारे तरफ से। अब लड़की क्योंकि रो रही थी, परेशान भी थी, काफ़ी देर से उसे वो ढूंढ भी रही थी। उसके पास ना पीने के लिए पानी था और ना ही कुछ खाने के लिए खाना था। तभी चलते चलते ऑटो ड्राइवर ने उसे अपने पास से एक पानी का बॉटल दिया और उससे कहा, तुम्हें प्यास लगी होगी, तुम काफ़ी टाइम से रो रही थी, पानी पी लो। उस लड़की ने झटपट पानी पी लिया क्योंकि उसे भी काफ़ी टाइम से प्यास लगी हुई थी। अब हालांकि दोनों साथ साथ बाहर तक गए स्टेशन के, लेकिन अचानक से लड़की को चक्कर आने लगते हैं और वो चक्कर खाकर नीचे गिरे इससे पहले ही ऑटो वाला उसे उठा लेता है और उसे उठाकर अपने ऑटो में बैठा देता है और ऑटो चलाते हुए जंगल की तरफ ले जाता है जहाँ पे एकदम सुनसान था। जंगल में ले जाने के बाद वो ऑटो वाला उसके साथ रेप करता है और कई घंटों तक उसे अपने साथ ही रखे रहता है। और ये बेचारी 14 साल की मासूम लड़की, जिसे कुछ भी होश में ही नहीं था, वो नशे में थी क्योंकि उसे पानी के रूप में कुछ नशीला पदार्थ पिलाया गया था। और इसके बाद जब 2-3 घंटे बीत जाते हैं, वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की को अपने ऑटो में बैठा के एक लॉज में ले जाता है, मतलब कि जहाँ पे एक छोटा सा होटल था, वो भी शहर से थोड़ा दूर ही था। उस होटल में जब वो लड़की को ले जाकर पहुँचता है तो वहाँ पे उसका इंतजार उसके कुछ साथी भी कर रहे थे, जिसके साथ लड़की को एक कमरे में लेके जाते हैं वो सभी। 31 अगस्त की रात 10 बजे की बात है। वारदात शुरू होती है। होटल में जाने के बाद उस लड़की को उस रूम में वो लोग लड़के सभी मिलकर बंद कर देते हैं। कमरे में बंद करने के बाद उस लड़की के पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं, यानी कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं बचता। अब वो लड़की शर्मा रही थी, परेशान थी क्योंकि उसके साथ अभी कुछ घंटों पहले जंगल में बलात्कार हो चुका था। धीरे धीरे उसे होश आता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता
कि उसके साथ 12 लोग सो चुके हैं। 12 लड़के बारी बारी से उसके साथ बलात्कार कर चुके थे। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है और दिन भर यही काम उस लड़की के साथ चलता रहता है। एक के बाद एक लड़का आता रहता है और ये सिलसिला लगातार ऐसे ही चलता रहता है। शाम हो जाती है। शाम तक ये लड़की उसी कमरे के अंदर लगभग 14 घंटे तक रहती है और वो 12 के 12 लड़के 24 घंटे तक उसके साथ लगातार यही काम करते रहते हैं, यानी कि बलात्कार करते रहते हैं। और वो बेचारी लड़की भूख से प्यास से बहुत ज़्यादा तड़पती रहती है। कई बार कहती भी है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे पीने के लिए पानी दे दो, मगर कोई भी उसकी गुहार नहीं सुनता। यहाँ तक कि उसके चीखों की आवाज़ भी उस कमरे के बाहर जा रही थी, मगर न जाने क्यों उस होटल का मालिक या आसपास के और कमरे वाले उसकी आवाज को कोई सुन ही नहीं पा रहा था। और इतना ही नहीं, उस लड़की को बार बार ये सभी इंजेक्शन भी लगा रहे थे ताकि वो 12 लोगों को पहचान ना सके और उसकी आवाज भी बाहर ना जा सके। नशीली चीजें भी दी जा रही थी ताकि वो शोर ना मचा सके और किसी को चिल्ला कर बुला ना पाए। लेकिन इस बीच जब भी लड़की को होश आता वो बार बार रिक्वेस्ट करती रही, माफी मांगती रही, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और आखिरकार इन 12 लड़के में से एक लड़के को उस लड़की पर तरस आ जाता है और उसके बाद ये लड़का उस लड़की को ले जाकर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। क्योंकि देखिए 12 के 12 आरोपी वहां से फरार हो चुके थे, भाग चुके थे। उन्हें लगा कि अब वो लड़की चली जाएगी वहां से अपने घर और सबको हमारे बारे में बता देगी। मगर जैसे ही वो दादर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है वहां उसे 2 सफाई कर्मचारी मिलते हैं और वो दोनों सफाई कर्मचारी उस लड़की को देखते हैं। अब ये 2 सफाई कर्मचारी इस लड़की की हालत को देखने के बाद उसके साथ ये दोनों भी बलात्कार करते हैं। यानी कि अभी वो 12 लोगों से कैसे न कैसे बची भी थी कि 2 सफाई कर्मचारियों ने भी उसके साथ बलात्कार जैसे घटना को अंजाम दिया। और इन दोनों ने भी उसके साथ घिनौना काम करने के बाद अपने पास काफी समय तक रखा और उसके बाद एक ऐसे ट्रेन में बैठा दिया जो ट्रेन उत्तर की ओर जा रही थी। और इसी ट्रेन में बैठकर 100 किलोमीटर का सफर करते करते लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है। वो ऐसे ही एक कोने में डरी हुई सहमी हुई बैठी रहती है और इसी बीच न जाने कितने लोगों की उस लड़की पे नजर पड़ती होगी, मगर किसी भी व्यक्ति की नजर उस लड़की पे नहीं पहुंचती है। किसी को दिखाई नहीं देता कि वो लड़की कितनी बड़ी परेशानी में गुजर कर आ रही है और अभी भी गुजर रही है। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की आखिर उसके साथ क्या हुआ है। पिछले 48 घंटों में 12 दरिंदों ने और 2 सफाई कर्मचारियों ने उसके साथ मिलकर रेप किया था। उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई थी, न जाने क्यों किसी का नजर ही नहीं जा रहा था उस लड़की के ऊपर। और जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ में जाकर रुकती है वहां पे एक जीआरपी का पुलिसकर्मी सामने से निकल रहा था। अचानक उसकी नजर लड़की पे पड़ती है और वो समझ जाता है कि लड़की के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि लड़की का हुलिया भी बिगड़ा हुआ था। तभी वो लड़की से कहता है कि तुम शायद परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मगर वो लड़की आदमियों से इतना ज्यादा डरी हुई थी, घबराई हुई थी, क्योंकि कुछ दरिंदों ने उसे नोच रखा था। और उस पुलिस के वर्दी के पीछे भी तो एक आदमी ही तो था, जिसे देख के वो लड़की को ऐसा लगता था ये भी मेरे साथ रेप वेप कर देगा, क्योंकि वो अंदर से टूट चुकी थी, कुछ गलत करेगा। लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई होती है जिसके कारण वो पुलिस वाले को भी कुछ नहीं बताती है। हालांकि अब वो लड़की चंडीगढ़ स्टेशन पर उतर जाती है, क्योंकि वो ट्रेन का स्टेशन लास्ट चंडीगढ़ ही था, मतलब इससे ज्यादा आगे अब ट्रेन नहीं जाती। वो रेलवे स्टेशन पर डरी सहमी से जाकर बैठ जाती है। लेकिन वो पुलिस वाला बहुत ही अच्छा इंसान था, उसने CWC को बुलाया, यानी कि चाइल्ड वेलफेयर को। और वहाँ की एक महिला अधिकारी तुरंत वहाँ पे पहुँचती हैं। सबसे पहले उस लड़की को खाना खिलाया जाता है और पानी पिलाया जाता है और उसे अपने पास बैठाकर घंटों तक दुलारती है, पुचकारती है, प्यार करती है, यानी एक तरह से माँ का भूमिका निभाई। प्यार से पूछती रही। लड़की का कुछ ही घंटों में उस महिला अधिकारी ने दिल जीत लिया
और तब जाके उस लड़की ने जो जो उसके साथ बीता था वो सारा दास्तान उस अधिकारी को, उस महिला अधिकारी को बता दी। कैसे वो अपने घर से चंडीगढ़ तक पहुंची, फिर कैसे ऑटो वाला लेके गया, क्या उसके साथ हुआ, सारा कुछ वो महिला अधिकारी को बता दी। जब पूरी तरह एक एक वाक्या लड़की बता रही थी तो महिला अधिकारी का और जीआरपी पुलिस वाले का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था, क्योंकि बात ही रोने वाली थी। किसी भी बेटी के साथ या किसी भी बहन के साथ इतना भयानक वारदात अगर हो जाता है तो शायद ही आंसुओं के अलावा और कुछ नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा तो उन दरिंदों के लिए बद्दुआएं या तो कानून से सख्त कार्यवाही का मांग करने की गुहारी निकलेंगी। अब देखिए, उधर जब लड़की घर पर गायब हो गई थी, रात को 10 बजे ही वो घर से निकल गई थी, तो उसके माँ बाप भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे उसके माँ बाप नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वहीं बनवारी थाने में वहां पे जाके अपनी बेटी का गुमशुदा होने का रिपोर्ट दर्ज करवा दिए थे। हालांकि बनवारी थाने की भी पुलिस बहुत ही अच्छी थी। बनवारी थाने के आसपास जितने भी लोग थे, लोगों से पूछताछ की और धीरे धीरे उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश की और उस लड़की का जो मोबाइल नंबर था उसका भी पूरा डिटेल निकलवाई और उस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनके बारे में भी पता करवाई। मगर उस लड़की के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था, और अगर जब पता चलता है तो उसके बाद पुलिस बहुत ही ज्यादा गंभीरता से इस मामले पे जांच की। यानी कि इस पूरे मामले में, पूरे किस्से में पुलिस की जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। और जैसे ही चंडीगढ़ की पुलिस बनवारी पुलिस से कांटेक्ट करती है तो उसके बाद यहाँ से उस लड़की को हवाई जहाज से मुंबई भेज दिया जाता है और मुंबई ले जाने के बाद उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। वहाँ पे जितने भी स्टाफ थे वो सभी के सभी महिला स्टाफ होते हैं और सभी उस लड़की के खिदमत में लग जाते हैं, उसके हर एक जरूरत को पूरा करने में लग जाते हैं, क्योंकि वो लड़की पुरुष जाति के नाम से इतना ज्यादा डरी हुई थी, घबराई हुई थी, इस वजह से उसका सभी लोग ध्यान ज्यादा रख रहे थे। इसके बाद पुलिस ने जब मामले की पूरी तरह जांच की तो 100 से ज्यादा सीसी कैमरे खंगाले गए। कैमरे को खंगालते हुए आखिरकार पुणे के रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो वाला जाते हुए दिख जाता है, जिसमें वो लड़की भी बैठी होती है और ऑटो का नंबर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो जाता है। तभी पुलिस ने उस आरोपी को, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, वो ऑटो वाले को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह एक एक करके जितने भी वो 12 के 12 दरिंदे थे उन सभी को पकड़ लिया जाता है और इस लड़की ने भी जो बयान दिया था दादर रेलवे स्टेशन का, उन दोनों सफाई कर्मचारियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुल मिलाकर फिलहाल पुलिस इस मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी कर लेती है जो इस केस में सीधे से सीधे जुड़े हुए थे। इन सभी कामों को अंजाम देने में मुंबई पुलिस की एक ये मांग है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि अगले 10 से 15 दिन में, लगभग 1 महीने में केस का फैसला हो जाए और जितने भी दरिंदे हैवान हैं उन सभी को फांसी की सजा होनी चाहिए। कुल मिलाकर मैं सैल्यूट करता हूं उस जीआरपी के पुलिस सिपाही को और उस महिला को भी जिसने उस लड़की का दिल भी जीता और इतना ही नहीं, उसे हॉस्पिटल तक भी पहुंचाया और उसकी जान बचाई जा सकी। ऑल्सो सल्यूट टू दोज पुलिस ऑफिसर जिन्होंने 5 से 6 दिनों में इस केस को खोल करके हम लोगों के सामने रख दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर के आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए फिर जल्दी ही आप सबसे मुलाकात होगी। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे कहानी के साथ।